सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको गजानन चतुर्थी कहा जाता है। यह जो चतुर्थी होती है वो एक सर्वश्रेष्ठ चतुर्थी मानी जाती है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है। चतुर्थी का जो दिन होता है वो भगवान गणेश को समर्पित है और हम सभी जानते हैं कि जो गणेश जी हैं वो विघ्नहर्ता होते हैं। अगर आपके किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, चाहे आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, गणेश भगवान को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपकी विवाह की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और अति शीघ्र आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो आपको करना है गजानन चतुर्थी के दिन, यानी कि सावन मास की चतुर्थी के दिन। आपको बता दें कि जो सावन मास की चतुर्थी है वो 24 जुलाई बुधवार के दिन पड़ेगी। बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश भगवान को समर्पित है, साथ ही साथ चतुर्थी रहेगी और सावन का महीना। ऐसे में कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिससे कि अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आपकी विवाह की जो भी बाधाएं होती हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। देखिए, विवाह में जो बाधाएं आती हैं वो एक कारण से नहीं आती हैं। लड़कियों की शादी में अगर रुकावट आती है तो उनका गुरु ग्रह कमजोर माना जाता है, और अगर लड़के की शादी में रुकावट आती है तो उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होना बताया जाता है। साथ ही साथ अन्य ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण शादी में अड़चनें आती हैं। कई बार हो सकता है कि हमारे घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, पितृदोष होता है, नजर दोष होता है, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है। ये सब कारण होते हैं जिसके कारण शादी में रुकावट आती है। ऐसे में अगर हम गणेश भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, गणेश भगवान का अगर हम आशीर्वाद ले लेते हैं, गणेश जी जो कि सबके संकट जल्दी से जल्दी हर लेते हैं, तो अगर हम गणेश भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारे विवाह संबंधी जो भी बाधाएं होंगी किसी भी कारण से होगी, चाहे ग्रह दोष हो या फिर पितृदोष हो, नजर दोष हो, या किसी ने आपकी जो शादी है वो बांध रखी हो, सारे दोष का निवारण सिर्फ एक दिन में हो जाएगा और आपके विवाह के योग शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएंगे। तो चलिए, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ों की इसमें सामग्री लगेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या गणेश जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन के महीने में गणेश जी की कृपा आप पर बरस सके। देखिए, वैसे तो जितनी भी चतुर्थी होती हैं सबका ही एक विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन का महीना चूँकि शिव भगवान का महीना है और गणेश जी चूँकि उनके ही पुत्र हैं, तो ऐसे में जो गणेश जी का दिन है, यानी कि जो गजानन संकष्टी चतुर्थी होती है, उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जो उपाय करेंगे, आपको क्या करना है कि यह जो उपाय है वो आप बच्चे जो हैं वो स्वयं कर सकते हैं। जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो स्वयं के विवाह के लिए इस उपाय को करें। और अगर उनके पास समय नहीं है, लेकिन आजकल बच्चों के पास इतना समय नहीं हो पाता है कि वो उपाय को कर सकें, क्योंकि बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, एजुकेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनके जो माता पिता हैं, खास करके जो माँ हैं, वो इस उपाय को कर सकती हैं। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है चलिए बताते हैं। जैसे कि 24 तारीख के दिन, यानी कि 24 जुलाई बुधवार के दिन आप गणेश चतुर्थी है, तो आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये काफ़ी उचित माना जाता है। इसके बाद में जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत सी महिलाएं रखती हैं, तो अगर आप भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो जिस समय आप व्रत की पूजा करते हैं, गणेश जी की आप पूजा करेंगे, उसी समय आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ आप उपाय करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है इधर मैं आपको वो बताती हूँ। तो आपने जैसे स्नान आदि करके पीले कलर के वस्त्र धारण कर लिए, उसके बाद में जहाँ पर भी आपका पूजा स्थल होगा, तो सबसे पहले आपको पूजा स्थल पर एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। और आपको जो भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनसे आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें। कुछ अगर गलती से त्रुटि हो जाए तो क्षमा आप कर दें। इस तरीके से आपको क्षमा याचना मांग लेनी है पहले ही। और आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। गणेश चतुर्थी के दिन अगर हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और जल में अगर थोड़ा सा सिंदूर मिला लेते हैं और उस जल से अगर आप अर्घ्य देते हैं, तो आपके जो भी ग्रह दोष होते हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं।
इसके बाद में आपको अपने पूजा स्थल के पास में ही एक चौकी रख लेना है और उस चौकी पर आपको जो लाल कलर का वस्त्र है वो बिछाना है। रुमाल हो, जो भी आपके पास हो लाल कलर का कपड़ा आप उसमें बिछा लीजिए और आपके पास जो भी गणेश जी की फ़ोटो हो, तस्वीर हो तो वो आप रख लीजिए। देखिए, इस उपाय को आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर पर रहकर भी कर सकते हैं। मैं तो यह कहूँगी कि अगर आप मंदिर में जाकर इस उपाय को करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, उनकी सुबह शाम आरती होती है। तो अगर आप मंदिर में जाकर उपाय करते हैं तो आपका जो उपाय है वो अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। वैसे अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो फिर आप घर पर भी कर सकते हैं। तो आपको मैं घर पर ही बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आप मंदिर में जाएंगे तब भी आप इसी तरीके से उपाय को पूर्ण करेंगे। तो आपने जैसे लाल कलर की वो आपने चौकी बिछा ली, उस पर लाल कलर का आपने कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर आपको गणेश जी की आपके पास जो भी फ़ोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है वो आपको रख देना है। इसके साथ में ही आपको जो शिव भगवान की फ़ोटो है, माता पार्वती और शिव जी की, वो भी रखना है। और आपको सबसे पहले क्या करना है कि गणेश जी को जो भी आप प्रसाद स्वरूप चढ़ाना चाहें, आप लड्डू का अगर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप 5-10 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतने लड्डू का आप प्रसाद गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको गणेश जी को पीले कलर के जो फूल हैं वो चढ़ाना है। गणेश जी की पूजा में आपको दुर्वा का प्रयोग जरूर करना है। दुर्वा जो कि हरी घास होती है, जिस 11 या 21 की संख्या में आप गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। और आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। तो पीपल का आपको एक पत्ता लेना है। जो भी आप पत्ता लेंगे वो पत्ता हरा भरा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। कटा पिटा पत्ता आपको नहीं लेना है। इस उपाय के लिए पीपल का पत्ता होना ज़रूरी है। तो आप जब आपने पीपल का पत्ता ले लिया, आपको उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है और आप अनामिका उंगली से सिंदूर से आपको क्या करना है, एक स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में यह पीपल का पत्ता आपको गणेश जी के सामने रखना है और आपको इस पर चावल की और गेहूं की ढेरी लगाना है। ढेरी मीन्स कि आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको चावल लेना है, वो चावल आपको इसी पीपल के पत्ते पर रख देना है और थोड़ा सा आपको गेहूं लेना है। तो गेहूं आपको अलग से, दोनों को मिलाना नहीं है, गेहूं आपको पीपल के पत्ते पर भी रख देना है। इसके बाद में आपको लेना है एक पूजा वाली सुपारी। सुपारी आप जो भी लेंगे तो पूजा वाली लेंगे। पूजा वाली सुपारी जो है वो अलग आती है। पूजा वाली सुपारी लेकर आपको जो चावल आपने रखे हैं उसी चावल के ऊपर आपको यह सुपारी जो है वो रख देनी है। और सुपारी रखने से जब आप सुपारी रखेंगे तो उससे पूर्व आपको जो कलावा होगा, जो लाल कलर का कलावा आता है, उस कलावे को आपको 7 बार आपको इस सुपारी पर लपेट देना है। जब आप इस कलावे को लपेटेंगे तो आपको गणेश जी से शीघ्र विवाह की कामना करते जाना है। सुपारी पर जब आप कलावा लपेट लें तो यह सुपारी आपको चावल के ऊपर रखना है। ध्यान रहे, गेहूं के ऊपर नहीं रखना है, चावल के ऊपर आपको इस सुपारी को रख देना है। और फिर जो सुपारी होती है वो गणेश भगवान का ही दूसरा रूप होती है। तो आपको क्या करना है कि जिस तरीके से आपने गणेश जी की पूजा अर्चना की है, गणेश जी को आपने सिंदूर चढ़ाया है, उसी तरीके से सुपारी की भी आपको पूजा करनी है। सुपारी को आपको सिंदूर लगाना है, फूल अर्पित करने हैं, प्रसाद अर्पित करना है, ये सब चीज़ें आप सुपारी को भी चढ़ा दीजिए। और आपको एक घी का दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लेना है। घी का दीपक जब आप जलाएंगे तो उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। आपको मंत्र बोलना है ओम गण गणपताय नमः। मंत्र जो है वो है ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए आप तुलसी की माला के अलावा कोई भी माला जो आपके पास है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो फिर आप उंगलियों की सहायता से भी जाप को पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक दीपक जो है वो और जलाना है। जब आप एक दीपक और जलाएंगे तो उस दीपक से आपको गणेश जी की आरती करना है। आरती जब आपकी हो जाए तो आपको यह आरती गणेश जी को दिखानी है। और आपने अगर जैसे माँ उपाय कर रही है तो जिस बच्चे के लिए आपने उपाय किया है उस बच्चे को आपको आरती दिखानी है। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको आरती स्वयं लेना है। और जो पीपल का आपने पत्ता रखा है उसको आपको आरती दिखानी है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए और दीपक आपका बुझ जाए, मतलब जो आपने पीपल के पत्ते के समीप जो दीपक जलाया था वो दीपक आपका बुझ जाए, तो आपको क्या करना है कि यह जो पीपल का पत्ता है वो आपको उठा लेना है। और जिसने भी उपाय किया है, लड़का हो या लड़की, जिसने स्वयं के विवाह के लिए उपाय किया है, आपको ये पीपल का पत्ता अपने तकिए के नीचे प्रतिदिन रखना है। अगर माँ ने किया है तो माँ उस बच्चे के सर के नीचे रखेगी जिसके लिए आपने उपाय किया है।
अगर बच्चा समीप नहीं है तो उस स्थिति में बच्चे का कोई कपड़ा होगा, आप कपड़ों के बीच में भी इस पत्ते को रख सकते हैं। और जो सुपारी आपने ली है उस सुपारी को आपको लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में रख देना है शीघ्र विवाह की कामना के साथ। और आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष हो, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और अति शीघ्र विवाह हो जाए। इस तरीके से आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है। हो सके तो आप माँ पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो ज़रूर अर्पित कीजिए, नहीं तो आप सिंदूर जो है वो माँ पार्वती को जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही जो पीपल का पत्ता आपने अपने तकिए के नीचे रखना है वो आपको जब तक रखना है जब तक कि अगली चतुर्थी नहीं आ जाती है। जैसे ही अगली चतुर्थी आएगी तो यह पीपल का पत्ता आप हटा दीजिए। इसको आप किसी भी बहते हुए जल में प्रोवाइड कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप जाकर रख सकते हैं। और पुनः आपको इसी तरीके से उपाय करना है। दूसरा, आपको पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पत्ते को आपको अपने तकिए के नीचे पुनः रखना है। इस तरीके से जब तक कि आपका विवाह के योग नहीं बन जाते, आपका रिश्ता पक्का नहीं हो जाता है, तब तक आपको यह उपाय करते जाना है। हाँ, इधर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपने पीपल के पत्ते के ऊपर गेहूं और चावल रखे थे वो आपको उठाकर अपने रसोई घर में जहाँ भी आप अनाज रखते हैं, जहाँ भी आप चावल गेहूं रखते हैं ज़्यादा सा, तो वहाँ पर आपको डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन संपदा कभी भी कमी नहीं होगी और आपके घर में शुभ कार्यों की शुरुआत होने लगेगी। अगर किसी ने आपके घर को बांध रखा है जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो वो सब बाधाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगेगी। शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। और इस पीपल के पत्ते को आप कंटिन्यू अपने सर के नीचे जरूर रखिए। अगली चतुर्थी आएगी, अगली चतुर्थी के दिन आप पुनः इस तरीके से उपाय करेंगे और पीपल के पत्ते को आप चेंज करते जाइए। यह उपाय आप निश्चित रूप से करिए। आप 3 से 4 चतुर्थी करके देखिए, आपको विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष के कारण आ रही हैं, वो जरूर दूर हो जाती है और विवाह के योग जो है वो बनने लगते हैं। आप देखेंगे कि हो सकता है कि एक ही चतुर्थी यानी कि जो सावन मास की चतुर्थी के दिन आप उपाय करते हैं तो एक ही दिन का उपाय काम कर जाए, एक ही दिन के उपाय से आपकी जो मनोकामना है, शीघ्र विवाह की मनोकामना पूरी हो जाए। अगर एक उपाय से नहीं होती है तो आप कम से कम 3 से 4 बार जरूर कीजिए। हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, दोनों ही बार आपको यह उपाय करना है। निश्चित रूप से आपके विवाह की बाधाएं दूर हो जाएगी। गणेश जी आपके सारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।